हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई। आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारे चूड़ा दही खाए होंगे। तो देखिए, ये सब पर्व जो है वो एक तरफ है, लेकिन आपका एग्ज़ाम का पर्व वो एक तरफ है, ठीक है? उसको नहीं भूलना है, चाहे कोई भी पर्व आ जाए। आपको एग्ज़ामिनेशंस, आपका फाइनल बोर्ड उसी टाइम पे होगा, ठीक है? तो उसको अगर स्किप कर दिए तो फिर तो डंका बजेगा। देखिए, आप लोगों को ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी सेलिब्रेशन क्यों ना हो, आपका एग्ज़ाम टारगेट मेन है, ठीक है? तो मेन टारगेट आपको फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम पे देना है कि अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। आज जैसे कि 14 तारीख है मकर संक्रांति, तो हम अपना आज नहीं पढ़ाई करेंगे। ऐसा अगर अपने मन में शंका रखते हैं तो समझ लीजिए कि आप उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, आपके मार्क्स उतने बेटर नहीं आ पाएँगे, ठीक है? टाइम अभी है, तो उस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लीजिए, ठीक है? जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ फिजिक्स का। आज मैं इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर्स भी देने वाली हूँ। आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग आंसर्स आराम से देख सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात ये है कि जितने सारे मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस फिजिक्स में दिए हैं, डेफिनेटली मैं बता रही हूँ, अगर वो सारे क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपके परीक्षा में वहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर मैच होंगे। अगर विश्वास है तो उसको पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं विश्वास है तो फिर तो आप जितना पढ़े हैं उतना पढ़ के जाइए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जाम में क्या दिया हुआ रहता है कि 1 से लेकर 20 तक आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, जिसमें आपको 10 बनाना रहता है। प्रत्येक के लिए आपको 2-2 नंबर मिलते हैं, टोटल 20 नंबर आपको यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? तो मैं पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये दे रही हूँ कि पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। यहाँ पर होगा, ठीक है? आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई से आप लोग क्या समझते हो, इसका प्रॉपरली एक्सप्लेन आप लोगों को करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो 2023 में पूछा गया है, जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, ठीक है? तो फर्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ आप लोग एक और ऐड कर लीजिएगा, प्राइमरी रेनबो, ठीक है? प्राइमरी रेनबो, देखिए प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, और नहीं तो आपको दोनों को अलग अलग करके एक्सप्लेन करने के लिए या फिर डिफाइन करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है? तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूज ऑफ सेकंड प्लेट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सेकंड प्लेट का क्या यूज होता है, ये बताना है। अगर बेहतर होगा कि आप लोग अगर कैपेसिटर के बारे में पढ़े हैं तो फर्स्ट प्लेट के बारे में भी यूज़ अच्छे से जान लीजिए, और सेकेंड प्लेट का यूज़ भी अच्छे तरीके से जान लीजिए, ठीक है? तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक of capacitance and energy stored per unit volume of a capacitor। आप 4 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है? ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन है स्टेट एनी टू सिमिलैरिटी एंड एनी टू डिसिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, उसके बीच में सिमिलैरिटी क्या समानताएं हैं और उन दोनों के बीच में क्या असमानताएं हैं, इसका दो दो आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है? किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक का और ग्रेविटेशन फोर्स का। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी देख सकते हो, ऐसे उतना खास नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेस ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप लोग अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली डिफाइन करना सीख लीजिएगा, ठीक है? किस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है, डायमेंशनल्स होते हैं, ये सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ओम्स लॉ निकालना है बाय द यूजिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है स्टेट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड डिफाइन इट्स सेंसिटिविटी। देखिए, पोटेंशियोमीटर का क्या प्रिंसिपल्स है, या फिर पोटेंशियोमीटर के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चंस आते हैं, पोटेंशियोमीटर का आपको यूज़ पता होना चाहिए। पोटेंशियोमीटर का यूजेस क्या क्या हैं, तो कम से कम एटलीस्ट आप लोग 2 से 3 यूज़ जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 2023 के एग्जाम में पोटेंशियोमीटर का 2 यूज़ पूछा था, ठीक है? तो आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है राइट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑन एक्सियल एंड इक्वेटर।
ऑफ अ शॉर्ट वार मैग्नेट का आपको एक्सप्रेशन बताना है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटर, दोनों पे बताना है, ठीक है, एक्सियल पे भी और इक्वेटर पे भी, दोनों पे आपको बताना है, एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करना आना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर आपका प्रॉपरली वो जो कॉपी रहेगा, जो एग्जाम जो आपका चेक होगा, जो भी टीचर चेक करेंगे आपकी कॉपी को, तो वहाँ पर आपने क्या लिखा है, 1 साल तक, 2 साल, 11th में कंटिन्यू कर लेते हैं, तो 11th और 12th आपने क्या पढ़ा है, वो 3 घंटे का जो पेपर होगा ना, वो बता देगा, ठीक है। तो आज तक आपने जितना भी पढ़ा है, जितना दम है दिखाना, वो एग्ज़ाम के टाइम पर दिखा दीजिएगा, लेकिन अभी उस दम को कस के पकड़ लीजिए, चीज़ों को माइंड में रखिए कि हाँ, हमको वहाँ पे कैसे प्रेजेंट करना है एग्ज़ाम में, ठीक है, कॉपी में। ओके। ओएमआर शीट जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, उसमें कोई इमोशंस नहीं चलेंगे, कोई झांसा नहीं देना है। लेकिन आपका जो कॉपी रहेगा ना, 16 पेज का कॉपी, वो कॉपी आपका इंसान चेक करेगा, ठीक है, एक टीचर, जीता जागता इंसान चेक करेगा। तो वहाँ पर अगर आप सुंदर हैंड राइटिंग से लिखते हो, अच्छे तरीके से पेपर प्रेजेंट करते हो, पॉइंट वाइज करके आंसर लिखते हो, तो एग्जामिनर आपको देखते ही मार्क्स दे देगा। थोड़ी बहुत छोटे मोटे डायग्राम्स बना सकते हो, तो आपका कॉपी सुंदर देखने में लगेगा, नंबर भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन जो दे रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके एग्जाम में, या फिर कहूँ क्वेश्चन बैंक से आपके एग्जाम में 80% तक क्वेश्चन टकराते हैं, ठीक है, 80% तक क्वेश्चन। और आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड में 100% तक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको करना वही 50% तक रहता है। तो आप सोच सकते हो कि 50% तक सिर्फ करना है, और हमारा क्वेश्चन जो फाइनल बोर्ड में आएगा, वो 80% क्वेश्चन बैंक से ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है, कोई डाउट में मत रहो, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये सब पढ़ के जाओ, ये सारी चीज़ें पढ़कर अगर जाते हैं, तो एक्स्ट्रा में क्या आएगा उस पर प्रेशर मत रखो, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू टेल दैट लेंस लॉ इज अ कंसिक्वेंस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। देखिए, लेंस लॉ को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। लेंस लॉ किस चीज़ पर बेस्ड है, कौन सी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, ये सब कुछ शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को, लेंस लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 11 नंबर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर में एनर्जी किस तरीके से स्टोर होता है, ये आपको एक्सप्रेशन बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अनपोलराइज्ड लाइट और लीनियर पोलराइज्ड लाइट बीम ऑफ यूजिंग पोलराइज्ड लाइट में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है ना, ये 20 में से भी मैं आपको कह रही हूँ कि हाँ, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो नहीं इंपॉर्टेंट है, ये 20 में से भी, उसको मैं कह रही हूँ, आपको पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। तो आपको जितना कहा जा रहा है वो आप लोग पढ़ लीजिए, ओके। मैं आज कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ, है ना, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ। आपको बताना है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफरेंस पता होना चाहिए, उसका प्रॉपर्ली डिफाइन पता होना चाहिए। राइट चेंज इन पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस, इसकी प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन अच्छा है, आपके एग्जाम में आ सकता है। मॉड्यूलेशन एंड टाइप, एंड मॉड्यूलेशन का टाइप क्या क्या है वो देख लीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। 15 कम्युनिकेशन ऑफ लाइट्स, कम्युनिकेशन ऑफ चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन मैं हर दिन दे रही हूँ आपको, वो सारा क्वेश्चन बस देख लीजिएगा, कम्युनिकेशन चैप्टर, इससे ज़्यादा नहीं पढ़िएगा। स्काई वेव क्या होता है, ग्राउंड वेव क्या होता है, ये सब का डिफिनेशन बस, ठीक है। एक्सरेज का आप लोगों को प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, इसका कुछ कुछ यूज़ पता होना चाहिए, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि गामा रेज के बारे में, कि गामा रेज को पढ़ लीजिएगा, वैसे ही आप एक्सरेज को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू द लैम्प इन 2 मिनट्स। ये न्यूमेरिकल्स टाइप का, तो मैं इसको कहूँगी कि आप लोग इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करती हूँ कि आप लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो अपने एग्जाम में, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, ओके। डिफरेंस बताना है एसी करंट और डीसी करंट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसी करंट और डीसी करंट में आपको डिफरेंस जब भी एग्जाम में पूछा जाए ना डिफरेंस, तो डिफरेंस को किस तरीके से लिखिएगा ना, कि डब्बा बनाकर, ठीक है, इधर लिख दिए एसी करंट, ठीक है, इधर लिख दिए डीसी करंट, और पॉइंट वाइज करके इसका, पॉइंट वाइज करके इसका, पॉइंट वाइज करके इसका इसका दे दिए आंसर, समझ गए, इस तरीके से बनाइएगा, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियो एक्टिव।
आपका रेडियो एक्टिव चैप्टर्स जो है वो उतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस अगर आए तो रेडियो एक्टिव के बारे में, हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियर के बारे में इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा अच्छे से इस क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए। आंसर बिल्कुल बिल्कुल पीडीएफ आंसर दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, और ये वाला है आपका न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल स्किप कर दीजिए, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन तो जितना आपको बोले हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, जैसे एसी करंट, डीसी करंट पढ़ लीजिए, ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ लीजिए, एक्सरेज के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग लेंस लॉ के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ लीजिए, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से किस तरीके से ओम्स लॉ को निकालते हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक है। पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ ना, आपको प्रॉपर्ली बता रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ के जाइएगा आप लोग एग्जाम में, छोड़ कर जाते हैं तो आपकी गलती है। फिर यहाँ पर आप लोग सेकेंडरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो बहुत इंपॉर्टेंट है। एकोमोडेशन ऑफ आई, ये इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बारे में पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके बारे में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, कैपेसिटर के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इतना सारा मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई थी, ठीक है, समझ गए। तो आज कुछ ज़्यादा ही मैं आप लोगों से बातचीत की हूँ, बहुत ज़्यादा एडवाइस दी हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी कोई ना, मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जितना बताया है अगर उतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए अच्छा नंबर आएगा। ओके, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ नॉर्मल है, वक्त हर वक्त जो है वो ढल जाता है, इसीलिए किसी चीज़ को माइंड पे उतना ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। जितना ज़रूरत है उतना ज़रूरत के हिसाब से ही काम करना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं फिर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे नीचे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।